आज का टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिव डीके कर्व। इसमें हम देखने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो टाइम के साथ डिसइंटीग्रेट होता है। तो उसकी जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम टी और वाई एक्सिस पे लेते हैं रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो जितने डिसइंटीग्रेट होते हैं जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इनिशियल लेवल में हमने सपोज 100 या 1000 न्यूक्लियस लिए और जब ये 1000 न्यूक्लियस लिए, इनमें से सपोज मान लो 200 न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए, तो रिमेनिंग न्यूक्लियस कितने बचे? 800। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन नॉट से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से। ये है रिमेनिंग न्यूक्लियस। तो ये इधर की साइड रहते हैं और वाई एक्सिस की साइड ये लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड लेते हैं। एक होता है हाफ टाइम। जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, सपोज हमने कार्बन लिया है 14, इसकी हाफ टाइम होती है 5730 ईयर्स। तो इतने ईयर्स के अंदर ये अपना जो इनिशियल जो क्वांटिटी थी, इसकी इनिशियल मास था, उसका 50% रह जाता है। सपोज 1000 न्यूक्लियस हमने लिए तो 5730 ईयर के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे कितने? 500 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग बचेंगे वो हमारे पास 500 न्यूक्लियस होंगे। तो ये है टाइम पीरियड किसका? कार्बन 14 का। सभी जो एटम होते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनके जो हाफ टाइम है वो अलग अलग होते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया है कार्बन 14 के बारे में। तो यहाँ पे हाफ टाइम लेते हैं, ये टी, ठीक है, ये 2t, 3t, 4t, 5t। T इज इक्वल टू कैपिटल T, वन हाफ टाइम। इट मीन्स ये अगर कार्बन 14 के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे T की वैल्यू 5730 ईयर्स रहेगा। यहाँ पे T इक्वल टू 2t रहेगा। इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। T इक्वल टू 2t का मतलब 2 इंटू 5730। यहाँ रहेगा इसी तरह से 3t, यहाँ 4t और यहाँ 5t। हम यहाँ पे एक डिस्टेंस लेते हैं और उस समय मान लेते हैं कि हमने एन नॉट एटम लिए थे इनिशियल लेवल में, जैसे हमने 1000 लिए। तो अब ये जो t बराबर 0 पे, t इक्वल टू 0 के ऊपर 1000 एटम हमने लिए, तो उसका 50% यानी कि हाफ टाइम, वन हाफ टाइम अगर निकलेगा तो एन नॉट का कितना हो जाएगा? हाफ। तो इसमें अप्रोक्स यहाँ पे हाफ स्केलिंग करेंगे, यहाँ पे हाफ सपोज इतना आता है और नाप के और इस जगह पॉइंट प्लॉट करेंगे और इसकी वैल्यू रह जाएगी एन नॉट अपॉन 2। अब अगर एक हाफ टाइम और निकलता है तो इस कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? इसका भी आधा। तो जो इतना है डिस्टेंस 50% लेंगे एन नॉट अपॉन 2 का आधा 4, इसका भी आधा। ये कब होगा? जब 2 हाफ लाइफ कार्बन के लिए अगर देखें तो 2 इंटू 5730 ईयर्स। तो इस जगह पॉइंट आएगा जब 3 हाफ लाइफ बीतेंगे, उस समय इसका भी आधा हो जाएगा एन नॉट अपॉन 8। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास 3 हाफ लाइफ जब बीतेंगे तो इतना होगा। अगर 4 हाफ लाइफ पास होते हैं तो पॉइंट इस जगह प्लॉट होगा, वैल्यू इतनी आएगी एन नॉट अपॉन 16 और पॉइंट इस जगह आएगा। नेक्स्ट टाइम में पॉइंट इसके भी 50% नीचे आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि 50% अगर नीचे नीचे जाते रहेंगे तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। मतलब जो हमने न्यूक्लियस लिए हैं उनकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी, वो हाफ होते ही रहेंगे। और अब इनको हाथ से कर्व फॉर्म के अंदर सब पॉइंट को इस टाइप से मिला लेते हैं। ध्यान रहे ये ग्राफ एक्स अक्ष को टच नहीं करे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट हमने लिए, अब चाहो तो इस जगह इस टाइप से बनाया जा सकता है ताकि ये पता चले कि एन नॉट कहाँ है और टी कहाँ है। ये इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ को बनाने का यही सही तरीका है। और हम यहाँ से कुछ फॉर्मूले भी देखते हैं, जैसे 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, नेक्स्ट आएगा 6t। तो n टाइम्स
जो हाफ टाइम बीतेंगे उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा T इक्वल टू एन टी, जहाँ पे T टोटल टाइम है, कैपिटल T क्या है, जो भी हम सब्सटेंस लेंगे उसका हाफ टाइम, मतलब मटेरियल कितने टाइम के बाद में 50% रह जाता है। सपोज 1000 एटम लिए थे तो उसके आधे 50% यानी कि 500 कितने टाइम में रह जाएंगे, वो कैपिटल T है। इधर की साइड देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 की पावर 0, यहाँ लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 की पावर 1, यहाँ लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 जो होगा वो 8 हो जाएगा। एन नॉट अपॉन 2 की पावर 4, अगर हम यहाँ देखें 2 तो ये जाता है 2t पे, अगर हम यहाँ देखें पावर में 3 है तो ये जाता है कहाँ पे 3t पे, और लास्ट में सबसे लास्ट वाला जाएगा nt पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, ये जो है रिमेनिंग एटम्स है जो भी, अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, एन नॉट नहीं लिया, सपोज ये 10,000 है, तो जब 1 हाफ लाइफ बीतेगा तो 10,000 का आधा कितना होगा 5,000, तो एन नॉट बाई 2 की वैल्यू कितनी है 5,000, रिमेनिंग कितना है 5,000। अब एक हाफ टाइम और बीतेगा तो 5,000 के भी 50% हो जाएंगे, मतलब 2,500। तो ये एन नॉट अपॉन 4 की वैल्यू कितनी है 2,500, निकाल के देख सकते हैं। एन नॉट की वैल्यू 10,000, 4 से डिवाइड किया 2,500, ये रिमेनिंग एटम है। तो इसी तरीके से हम आगे आगे और भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो n का एक फॉर्मूला बनता है, n इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन नॉट अपॉन 2 की पावर कितने हाफ लाइफ बीते हैं, ठीक है, कितने हाफ लाइफ पास हुए हैं उनका नंबर ऊपर की साइड आ जाएगा। अगर हमें कोई नॉर्मल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये पहले फॉर्मूले इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये है हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके कर्व।